जिन्होंने अपने बेटे को सरेआम कत्ल करते हुए, नक्सलियों द्वारा सरेआम कत्ल करते हुए देखा है। बिहार में जंगल राज तब होती है जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती है। अभी भी तो मतलब लूटपाट हो रहा है ना, हत्या भी हो रहा है। लूटपाट हो रहा है, उसके 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर पुलिस उस पर सफलता प्राप्त करने का काम कर रही है। आप अपराध के आंकड़े को देखने का काम करें। मनोज झा जी को बयान देने के पहले तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासनकाल को भी देखने की आवश्यकता है। इस पर भी उन्होंने कहा है, जनता को बताने की आवश्यकता है कि तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासनकाल में 5000 हत्याएं कहां से हुई। इस पर भी उन्होंने कहा है कि मोदी जी अधिक बलात्कार के कांड कैसे हुए। उन्होंने कहा है 250 से अधिक अपहरण के कांड कैसे हुए। 10,000 से अधिक डकैती के कांड कहां से हुए। उन्होंने कहा है ना कि मोदी जी जब आते हैं बिहार में बिहार दौरे को लेकर तो नौकरियों को लेकर बात क्यों नहीं करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी जो नौकरी के नाम पर अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं, वह बिहार की जनता भली भांति जानती है कि बिहार में नौकरी देने का काम एनडीए सरकार के शासनकाल में हुआ। जिस नौकरी की वो बात शिक्षक नियुक्ति की बार बार बात कहते हैं मंच से, हर मंच से, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं और बड़ी दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि वह विज्ञापन एनडीए के शासनकाल में हुआ था। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अक्सर हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उस बीच हम आपको अच्छी खबर दिखाना चाहते हैं और अच्छी खबर के लिए अच्छे लोग से भी हम आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चलिए, मोदी जी बिहार दौरा कर रहे हैं, सवाल तमाम उठा रहे, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठा भी रही है। हमारे पास एक लिस्ट है जो एक जारी की गई थी, आप नाम देख सकते हैं, नाम तो हम यहाँ पर ले नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का मोदी सरकार के झूठ को लेकर हमला। झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडारा मोदी सरकार, झूठ का व्यापार मोदी सरकार, झूठ की बयार मोदी सरकार, झूठ की बहार मोदी सरकार, झूठ की कतार मोदी सरकार। तमाम बातें हैं लालू यादव की तरफ से। देखिए, लालू यादव आज तक जब से वे राजनीति में आए हैं, वह दूसरों को ठगने, राज्य की संपत्ति लूटने, जाति पाति उन्माद की राजनीति करने, धर्म की राजनीति करने, और पिछड़ों अति पिछड़ों को बरगलाने की राजनीति के द्योतक प्रदोदक माने जाते हैं। लालू यादव जिन्होंने के इतिहास को बिहार की जनता भली भांति जानती है। बिहार की जनता नहीं तो उन्हें 10 साल 15 साल तक रखा भी था। वही 90 से लेकर के 2005 तक जो क्या बिहार की जनता के लिए उन्होंने करने का काम किया है, वह पीढ़ियां अभी जीवित है। नंदन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वह माँ अभी जीवित हैं, वह बहनें अभी जीवित हैं, वह परिवार अभी जीवित हैं, जिन बहनों ने अपने उजड़े हुए सुहाग को अपनी आंखों के सामने देखा है। वह माँ अभी जीवित हैं जिस माँ ने अपने पेट से जन्म हुए बच्चे को अपने आँखों के सामने नक्सलियों द्वारा मारते हुए देखा है। वह पिता जीवित हैं जिन्होंने अपने बेटे को सरेआम कत्ल करते हुए, नक्सलियों द्वारा सरेआम कत्ल करते हुए देखा है। चलिए, आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं जंगल राज की, है ना, तो जंगल राज पर ही सवाल की बात करते हैं। मनोज झा जो कल रात में पत्रकारों के, हाँ जी, मनोज झा कल रात में पत्रकारों से घिरे, तो पत्रकारों ने सवाल भी किया जंगल राज को लेकर। तो मनोज झा राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं राजद के, वो सीधे कहते हैं कि अभी कौन सा मंगल राज है, अभी भी तो हत्या हो रहा है, एनडीए की सरकार है, फिर भी अभी भी तो लूटपाट हो रही है। बिहार में जंगल राज तब होती है जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती है। अभी भी तो मतलब लूटपाट हो रहा है ना, हत्या भी हो रहा है। लूटपाट हो रहा है, उसके 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर पुलिस उस पर सफलता प्राप्त करने का काम कर रही है। आप अपराध के आंकड़े को देखने का काम करें।
मनोज झा जी को बयान देने के पहले तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासनकाल को भी देखने की आवश्यकता है। इस पर भी उन्होंने कहा है, जनता को बताने की आवश्यकता है कि तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासनकाल में 5000 हत्याएं कहां से हुई। इस पर भी उन्होंने कहा है कि मोदी जी, अधिक बलात्कार के कांड कैसे हुए, उन्होंने कहा है कि 250 से अधिक अपहरण के कांड कैसे हुए, 10,000 से अधिक डकैती के कांड कहां से हुए। उन्होंने कहा है ना कि मोदी जी जब आते हैं बिहार में, बिहार दौरे को लेकर, तो नौकरियों को लेकर बात क्यों नहीं करते हैं कि ना नौकरी की आंकड़े क्यों नहीं दर्शाते हैं। वो आकर कहते हैं कि चलिए सबसे पहले भोजपुरी में बातें करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं। नौकरी की बात राजद तो करती है सीना ठोकर कि हमने 17 महीने में नौकरी देने का काम किया है, लेकिन आप यहाँ पर आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, नौकरी की बात आप नहीं करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी जो नौकरी के नाम पर अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं, वह बिहार की जनता भली भांति जानती है कि बिहार में नौकरी देने का काम एनडीए सरकार के शासनकाल में हुआ। जिस नौकरी की वो बात शिक्षक नियुक्ति की बार बार बात कहते हैं मंच से, हर मंच से, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ और बड़ी दावे के साथ बता देना चाहता हूँ कि वह विज्ञापन एनडीए के शासनकाल में हुआ था। और किसी भी राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया, नौकरी देने का काम राज्य के मुखिया द्वारा किया जाता है और केंद्र में देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और तेजस्वी यादव जी को इन चीज़ों की ज्ञान नहीं है। वे ज्ञान के अभाव में अनर्गल बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी परिवारवाद, वंशवाद का पोस्ट कर रहे हैं, कभी लालू प्रसाद जी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, आप अधूरे ज्ञान के जानकार हैं। आपको अभी इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। आप परिवारवाद पर भी टिप्पणी करने का काम किए थे। परिवारवाद किसे कहते हैं तेजस्वी यादव जी, आपको मालूम होना चाहिए। उधर से भी लगता है परिवारवाद तो फिर आप में भी है ना, लोजपा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट यह कहने का काम किया है कि परिवारवाद क्या है। पूरी पार्टी पर एक परिवार का नियंत्रण हो, वह परिवारवाद है। पूरी पार्टी का एक परिवार पर नियंत्रण हो, वह परिवारवाद है, जिसका सफल उदाहरण राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। आपको मालूम होना चाहिए। आप बिहार की जनता को यह बताने का काम करें कि पिछले 28 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के पद पर एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। यह परिवारवाद है, जहां से सारे निर्णय होते हैं। टिकट को लेकर एक व्यक्ति निर्णय लालू प्रसाद यादव, लालू का परिवार ही निर्णायक है राष्ट्रीय जनता दल में। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री देखिए कोई ऐसे ही किसी बातों को लेकर नहीं बयान देने का काम करते। वह जो कहते हैं वह उसमें 100% सच्चाई होती है। जो कहते हैं वह करने का काम करते हैं। जो देश की जनता के बीच में वादा करने का काम किया, एक एक वादा को पूरा करने का काम देश की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। दूसरी बात, कांग्रेस की परिवारवाद की भाषा, कांग्रेस के परिवारवाद के बारे में बता देना चाहता हूँ। 1978 से लेकर के 2022 तक इसकी जानकारी तेजस्वी यादव जी को नहीं होगी, क्योंकि वे तो 9वीं पास हैं। उनको इतिहास, भूगोल और गणित की क्या जानकारी है। तेजस्वी यादव जी, आप देखने का काम करें। 1978 से लेकर के 2022 के कालक्रम को देखा जाए, इस अवधि को देखा जाए, तो बीच के कुछ वर्षों को छोड़ के, 2-4 वर्षों को छोड़ करके, एक गांधी परिवार का पूरी तरह से आधिपत्य रहा है कांग्रेस पर। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर से सोनिया गांधी, अब 2022 के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। 78 से लेकर के 2022 तक, मतलब 40 वर्षों तक। और भारतीय जनता पार्टी के आप इतिहास को देखने का काम करें। हमने 15 वर्षों में कितने प्रदेश अध्यक्ष आए, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम नहीं करती है। तथ्य
और प्रमाण के साथ मैं कुछ भी बोलता हूं तो तथ्य और प्रमाण के साथ बोलता हूं। लालू प्रसाद यादव जी बिहार की जनता को यह बताने का काम करें, तेजस्वी यादव जी यह बताने का काम करें कि क्या राष्ट्रीय जनता दल पर एक परिवार, केवल लालू परिवार, तेजस्वी यादव का आधिपत्य है या नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यह बताने का काम करें कि कांग्रेस पर एक परिवार, गांधी परिवार का पूरी तरह से आधिपत्य है कि नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव देश की जनता को यह बताने का काम करें कि समाजवादी पार्टी पर एक परिवार, अखिलेश यादव का अधिकार है कि नहीं। यह है परिवारवाद। मीडिया में बयान दे देने से, जनता के बीच में सुर्खियों रहने से तेजस्वी यादव बिहार की जनता आपको समझ चुकी है। बिहार की जनता, मैंने पहले कहा, बिहार की जनता भूली नहीं है। तो वही बिहार की जनता भीड़ भी तो लगाती है। इतिहास को भूली नहीं है बिहार की जनता। वह माताएं, वह बहनें, वह बंधु अभी जीवित हैं जिन्होंने अपने आंख के सामने मरते हुए देखा है, कत्ल होते हुए देखा है। वही बिहार की जनता तो, वही बिहार की जनता तो जन विश्वास महारैली में दिखती है ना, वही जनता। किस भीड़ की आप बात करते हैं? 2019 में भी लालू प्रसाद यादव ने रैली करने का काम किया था। हर्ष क्या हुआ? बिहार की जनता ने शून्य सीट पर उन्हें सिमटाने का काम किया। देखिए, रैली करने से, भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता है। बिहार की जनता स्पष्ट मोदी की गारंटी के विषय में जान चुकी है और यह मन बना चुकी है कि फिर एक बार मोदी सरकार। चलिए, देख सकते हैं पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अक्सर हम लेके आते हैं मुद्दे, बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो कितने प्रतिशत चांसेस है बीजेपी के आने की। 100%, 100% चांसेस है बीजेपी के आने की, साफ तौर पर ये कहते हैं। और जनता की अगर सुने, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी हम करते हैं, तो जनता भी पूरे रूप से भाजपा को ही देखना चाहती है, जैसा आप खबरों में हमारे देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जब परिणाम आता है तो क्या महागठबंधन के चेहरे सामने उठकर नजर आते हैं या फिर भाजपा भी अपनी गद्दी को बरकरार रखेगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें News 24। धन्यवाद।